नमस्कार, आप देख रहे हैं किसान बुलेटिन। मैं हूं आपके साथ प्राची तिवारी। आइए जल्दी से नजर डाल लेते हैं खेती किसानी और गांव से जुड़ी आज की सबसे बड़ी सुर्खियों पर। सीमा पर प्रदर्शनकारी किसानों से मिले आप विधायक, दैनिक जरूरतों के साथ मुहैया कराई कई सुविधाएं। 1 दिसंबर से किसानों के खातों में आएंगे 2000 रुपए। पीएम किसान योजना की 7वीं किस्त के इंतजार में है किसान। बिहार सरकार देगी बागवानी करने पर सब्सिडी, 90% तक सब्सिडी का लाभ उठाएं किसान। पिछले कई दिनों से दिल्ली की सीमाओं पर जारी किसानों के आंदोलन को कई राजनीतिक पार्टियों का जबरदस्त समर्थन मिल रहा है, जिनमें आम आदमी पार्टी का नाम भी शामिल है। बीते दिन आम आदमी पार्टी के नेता राघव चड्ढा ने प्रदर्शनकारी किसानों से मुलाकात की, उनकी जरूरतों के बारे में भी जाना और उन्हें कई सुविधाएं भी मुहैया करवाई। आप नेता के आदेशों पर दिल्ली में कई जगह किसानों के लिए पानी के टैंकर लगाए गए हैं। साथ ही मेडिकल वैन का भी इंतजाम किया गया है ताकि किसी किसान की तबीयत बिगड़ने पर उन्हें तुरंत मेडिकल सुविधा मिल सके। इसके अलावा राघव चड्ढा ने बताया कि किसानों के खाने के लिए लंगर की व्यवस्था भी की गई है और किसानों के लिए पोर्टेबल शौचालय लगा दिए गए हैं। किसानों को कंबल भी बांटा जा रहा है, जिससे उन्हें ठंड में किसी तरह की परेशानी ना हो। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार को इसे अपनी अहंकार की लड़ाई नहीं बनाना चाहिए और बिना शर्तों के जितनी जल्दी हो सके किसानों से मुलाकात कर लेनी चाहिए। खैर, आपको बता दें कि केंद्र सरकार द्वारा आज 32 किसान संगठनों के सामने 3 बजे बातचीत करने का प्रस्ताव रखा गया था। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के चलते किसानों को हर 4 महीने में 2000 रुपए की किस्त जो है वो केंद्र सरकार द्वारा उनके खातों में भेजी जाती है, जिसके चलते अब किसानों के खाते में 7वीं किस्त आने वाली है। आपको बता दें कि 1 दिसंबर यानी कि आज से देश भर के सभी किसान जिनका नाम पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत रजिस्टर्ड है, उनके खाते में योजना की 7वीं किस्त आनी शुरू हो जाएगी। वहीं इसके लिए किसानों को कुछ जरूरी बातों का ध्यान रखना आवश्यक है। दरअसल कई बार रजिस्ट्रेशन कराने के बावजूद खाते में पैसे नहीं आते हैं। ऐसे में किसानों को पहले ही योजना की लिस्ट में अपना नाम चेक कर लेना चाहिए। इसके लिए सबसे पहले पीएम किसान सम्मान निधि की आधिकारिक वेबसाइट pmkisan.gov.in पर जाएं, जिसमें ऊपर की तरफ आपको फार्मर्स कॉर्नर दिखेगा। इस पर आप क्लिक करें। यहाँ बेनिफिशियरी स्टेटस को क्लिक करें। इसके बाद आपको आधार नंबर, अकाउंट नंबर और मोबाइल नंबर दर्ज करना होगा। इस प्रक्रिया को पूरा करने के बाद आपको पता चल जाएगा कि आपका नाम पीएम किसान सम्मान निधि में है या फिर नहीं। हालांकि कई बार किसानों को अपना नाम लिस्ट में शो नहीं होता, तो ऐसे में परेशान होने की बजाय आप अपनी शिकायत पीएम किसान सम्मान के हेल्पलाइन नंबर 011243000606 पर कॉल करके कर सकते हैं। बिहार सरकार आए दिन किसानों के लिए कई तरह की योजनाएं लेकर आती रहती है। किसानों का रुझान खेती की तरफ बढ़ाने के लिए कई बार अनुदान भी दिया जाता है। इसी कड़ी में अब बिहार सरकार ने बागवानी योजना को बढ़ावा देने के लिए पहल की है। इस पहल के तहत मोतिहारी जिले में बागवानी करने वाले किसानों को सब्सिडी देने का ऐलान भी किया गया है। योजना के तहत सामान्य जाति व अनुसूचित जनजाति के किसानों के लिए अलग अलग सब्सिडी देने का प्रावधान है। इसके तहत सामान्य जाति के किसानों को 70% की सब्सिडी, जबकि अनुसूचित जाति जनजाति को अधिकतम 90% की सब्सिडी दी जाएगी। बागवानी मिशन योजना के तहत किसानों को मशरूम, सुगंधित पौधों की खेती, फूलों की खेती, मधुमक्खी बॉक्स, मधुमक्खी कॉलोनी, प्लास्टिक कैरेट और प्लास्टिक ट्यूनल्स आदि पर भी सब्सिडी दी जाएगी। योजना का लाभ उठाने के लिए जिले के किसानों को प्रखंड उद्यान कार्यालय या जिला उद्यान कार्यालय में संपर्क करना होगा। साथ ही किसान इसके लिए डीबीटी पोर्टल पर भी रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। योजना का लाभ किसानों को पहले आओ पहले पाओ के आधार पर मिलेगा। तो आज के किसान बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप स्वस्थ रहिए और अपना ध्यान जरूर रखिए। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। अगर आप चाहते हैं कि ग्रीन टीवी इसी तरह से किसानों को सशक्त करने के लिए कार्य करता रहे, तो आप भी इसमें अपना सहयोग दे सकते हैं। डिस्क्रिप्शन पर जाकर दिए गए लिंक पर क्लिक करें, पेटीएम करें, NEFT और क्रेडिट कार्ड के जरिए भी आप हमें सहयोग दे सकते हैं। अगर आप हमारा ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर FB पर देख रहे हैं तो इसे लाइक करें और शेयर करें।